बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इतनी तेज गति से विकास किया है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया, बहुत कुछ समेट कर सब चलने का ऐसा है। और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, बहुत गंभीर परिणाम है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। पहले तो बहुत तेजी से अपनाया गया, बट आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना किसी का फोटो, ना किसी की बात। और आज जब AI का राक्षस सामने है, तो आज तो खुद PM भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कई सारी घटनाएं आप लोग देख चुके होंगे। बट टेक्नोलॉजी एक दूरदर्शी चीज़ का भी नाम है, दूर देखने का। जैसे कि हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं कि हम ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसकी चुनौतियाँ भी हमारे सामने होती है। टेक्नोलॉजी वहीं से निकलती है। दूसरों के पीछे भागने से टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी, दूसरों देखा देखी करने से कभी भी विकास नहीं होता। टेक्नोलॉजी बहुत गंभीर मुद्दा है, और जैसे कि विकास भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है कि असली विकास है क्या। लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास और फ्यूचर को देखते हुए जो विकास होता है वो बहुत मजबूत होता है। उसमें समय लगता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी शोध करना पड़ता है, बट जो रिजल्ट सामने होता है वो बहुत मजबूत होता है। ये वैसा ही है जब किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दार्शनिक रूप से, एकेडमिक रूप से बहुत सक्षम हो जाता है। तो उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है और वो आसानी से चमकेगा, वो हमेशा चमकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं होगा। जेक्टर आज सोचा गया चीज़ नहीं है। जेक्टर का विचार तभी आया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और आत्मनिर्भर भारत डिजिटल भारत का संकल्प किया था। तो उस समय ऑफकोर्स बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस विजन के साथ जुड़े, और उन्हीं में हमारी टीम भी थी। मैं खुद उस समय फिनलैंड में था, क्योंकि 2002 से मैं फिनलैंड में ही। हमने वहाँ बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखा कि फिनलैंड जैसे देश, आप में से बहुत जानते होंगे कि जिसे वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है। जब टेक्नोलॉजी की बात करें कि टॉप 10 टेक्नोलॉजी की कंट्रियाँ, तो फिनलैंड का नाम हमेशा उसका शामिल होता है। और उसके पीछे कोई विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति या इंग्लिश तो ना के बराबर है। फिनलैंड में इंग्लिश होता ही नहीं है। हो सकता है कि मैं भी आपके सामने अच्छी इंग्लिश ना बोल पाऊँ, बट फिनिश मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। क्योंकि यूरोप के छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 3 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, जैसे स्वीडन की आबादी 9 मिलियन है, फिनलैंड की आबादी 5 मिलियन है, ये सभी देश अपने आप में बहुत बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वो दूसरे के पीछे नहीं भागते। वो अपनी संस्कृति से उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया है, अपनी भाषा में बनाया है, सब कुछ अपनी भाषा में है। आज मैं ही नहीं, आप सभी ये दावा करेंगे कि अगर भारत में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी लोकल भाषाओं में होती तो पता नहीं हमारे यहाँ से कितने और वैज्ञानिक निकलते। लेकिन ये सब अलग बातें हैं, हम उन पर बातें नहीं करते। बट जेक्टर का जन्म और सोच वहीं से आया। जब यूरोप में मैंने रिसर्च करना शुरू किया, चाइना में भी देखा हमारे दोस्तों के साथ, रशिया में भी हमने लंबे समय तक देखा कि इतने बड़े देश अपने आप में काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को खराब नहीं होने दिया, संस्कृति को बर्बाद नहीं होने दिया। आज़ादी ऑफकोर्स ज़रूरी है, हर कोई आज़ादी चाहता है। आज का जेन जी है या अल्फा, जो आप में से सब किसी के बच्चे और किसी के नाती पोता भी हैं, वो फ़ोन को ही लेकर पैदा हुए हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। वो सब कुछ वहीं से सीखते हैं। आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप उन्हें सिखा सकें और आप उन्हें संस्कार दे सकें। आप उन्हें अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बट फिर भी वो डिजिटली ही सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ वो डिजिटल दुनिया के बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। आज बिना सोचे समझे एक एग्जाम्पल,
आज 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां रील बनाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो लाइक्स और शेयर के चक्कर में किस गंभीर खतरे में उड़ते हैं।